आपको समय देना पड़ेगा, लेके आने के लिए समय देना पड़ता है ना। बड़ा होने के लिए समय जरूर देना पड़ता है, जैसे मनु भैया ने समय दिया। आप जब तक एक विषय में पूर्ण रूप से नहीं घुसते तब तक उसकी कोई कला आपको नहीं आती, ठीक है। और घुसे आप, और थोड़ा समय के लिए घुसे, और जैसे ही आपकी वृद्धि होने लगी आपने तोड़ दिया सारा मार्ग, ठीक है ना। ये बड़ी गड़बड़ की बात है भाई। आप लोग सोचते हैं मेरी शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा। शादी विवाह बहुत परे है, परे की चीज़ है शादी विवाह, ठीक है कि नहीं है? हाँ, चलिए मान लीजिए आपके भारत के किसी प्रमुख संत की अगर शादी हो जाती और वो उसी चक्कर में पड़े रहते, फिर उनके बच्चे होते, फिर वो उसको पालते रहते। लेकिन बहुत सारे संतों ने शादी ना करके उस समय का इतना सदुपयोग किया कि वो सदी सदी याद रहेंगी। आपको पता है कि बड़े बड़े नेताओं अभिनेताओं से पहले उनको खोजा जाता है, संतों को। किसको खोजा जाता है? संतों को। अमिताभ बच्चन के जाने के बाद उसकी पीढ़ी के सभी लोग उसको भूल जाएंगे। आया समझ में? ये बात अमिताभ बच्चन को भी आज पता चल जाएगी मेरे माध्यम से। लेकिन अगर किसी संत ने, किसी भक्त ने एक टक रह के और एक साधन में इतना काम किया है, उसको सब लोग याद रखेंगे। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें अपने बच्चों को ये बता के मरेंगी, ये बता के प्राण छोड़ेंगी कि भाई एक मनु भैया थे, वो ऐसे ऐसे करते थे और मैं उनके यहाँ जाके ठीक हुई थी। मेरे जीवन पे उनका उपकार है, एहसान है, और आप पर भी ऐसा रहे, मैं ये सोचती हूँ। अभी भी हमें पता नहीं है। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भक्त जो है मूलभूत गंगा जी के किनारे मेरी फोटो रख के दीपक उसके आगे जला के और गंगा जी में स्नान करने चला गया। वैसे तो मैं चाहता नहीं कोई मेरी इस तरह से पूजा करे, भक्ति करे, क्योंकि सब भगवान को याद रखें। मूल रूप से जो भी कुछ है भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। और एक ब्रह्म ही इस संसार में नाचते है ना, और अन्य कुछ है ही नहीं, सब उन्हीं का स्वरूप है। लेकिन हम चूंकि साकार रूप में, और ब्रह्म भी इस रूप में हमारे माध्यम से साकार है, क्योंकि उसका तत्व, उसका तेज हमारे अंदर है, आत्म रूप में बसा हुआ है, और उसी से हमारी समृद्धि होती है, उसी से हम उसके तेज को जागृत कर पाते हैं। हमें कुछ करना नहीं होता पूरे जीवन में आके। एक लाइन यहाँ बना दो भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हमें पूरे जीवन में आके कुछ करना ही नहीं होता, बस ये करना होता है कि हम भगवान के थे, भगवान के हैं, और भगवान को ही अपने अंदर प्रकट करना होता है, यानी कि भगवान को ही देखना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना होता है। तो सबसे पहले तो जो रक्षाबंधन है, उस त्यौहार की मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि शनिधाम पर भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। 10, 11 और 12 तारीख को आके आप लोग यहाँ पर टिक्की गोलगप्पे तो खा ही सकते हैं, साथ में मनु भैया से अपनी रक्षा का वचन भी ले सकते हैं। बोलिए जय शनिदेव। ठीक, और कोई डिमांड और हो? अच्छा, इधर से चाउमीन की आवाज़ आ रही है भाई, किसने बोला चाउमीन? चलिए भाई चाउमीन की ओर कहते हैं ना, ठीक है जी, ठीक है। टिक्की गोलगप्पे चाउमीन, अब ये 3 चीज़ होगी भाई। कोई और डिमांड हो? हेलो, और डिमांड हो कोई? समोसा भी चलेगा, समोसा भी चलेगा, समोसा भी मिलेगा। आज नहीं, लेकिन परसों से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो शनिधाम में 3 दिन रक्षाबंधन बनता है, एक दिन मूल दिवस पे, एक दिन पहले और एक दिन बाद। तो इस तरह से रक्षाबंधन हमारा त्यौहार है, और उस त्यौहार को मनु भैया जैसे धूमधाम से मनाते हैं वैसे ही सब मनाएं, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा है कि जिसमें आदमी खुद तो पवित्र रहता ही है, इस संसार में वो पवित्र वचनों को छोड़ता है, और वही शब्द उसकी कामना में होते हैं। भाई बहन साथ पैदा होते हैं और एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाते हैं, और एक दूसरे की फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। इससे पवित्र रिश्ता संसार में अन्य देखने में नहीं आता है कि नहीं? ये रिश्ता इतना पवित्र क्यों है? ये रिश्ता इसलिए इतना पवित्र है कि भाई कितना भी दूर हो, बहन के लाभ की कामना करता है, उसके शुभ की कामना करता है, और बहन भी कितनी ही दूर हो अपने भाई के शुभ की कामना करते हैं। पास रह के तो शुभ की कामना जो करता है वो तो करता ही है, लेकिन दूर रह के और किसी के लिए आपका दिल इतना धड़कता हो, वो बहन ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बोलिए जय शनिदेव। मैं रोना नहीं चाहता है ना। तो कई बार ऐसी बातें याद आ जाती है
जो मेरी खुद की बड़ी बहन है, जब हम छोटे छोटे थे हमारी माता बीमार रहा करती थी, तो वो जो रिसिस होती है ना, जिसको हम उस टाइम में तफरी बोलते थे, तो तफरी शब्द इसलिए आ गया कि उस टाइम में बच्चे ना खेलते कूदते हैं, तफरी काटते हैं, है ना। जैसे अभी 2 घंटे पढ़ाई की, फिर उसके बाद जो है ना एकदम से इतने चंचल हो जाते थे, हो हुल्लड़ मचा देते थे, और टीचर अपने बैठ के कहीं खाना खा रहे होते थे और हम उछलते कूदते घर तक आते थे। गांव में आते थे, आधे घंटे की रिसिस होती थी, उसमें हमारी बहन हमें खाना खिलाती थी और फिर खुद वो लेट पहुंचती थी, जिसके एवज में उसको 2 डंडे 1 डंडा हमेशा लगता था। तो वो बात याद आ जाती है कि बहन जब पास में रहती हैं तो भी चिंता करती हैं, तो भी फिक्र करती है, और जब दूर रहती हैं तो फिक्र करती ही करती है। बोलो जय शनिदेव। इससे आगे कहा नहीं जाएगा। त्यौहार पे सब आइए, और जो मनु भैया से प्रेम करते हैं, शनिधाम से प्रेम करते हैं, ये कलाई उनकी रक्षा के लिए सदैव मौजूद है और सदैव उनकी रक्षा करती रहेगी। मैं चाहूँगा कि आपके सबके घरों को पाक पवित्र कर सकूं, आप सबके पितरों को सुरक्षित कर सकूं, और आप सबकी नैया को, डूबती हुई नैया को किनारे से लगवा सकूं, अपने इष्ट से प्रार्थना करके। बोलिए जय शनिदेव। तो सबसे बड़ी महिमा जो है वो यज्ञ की है, और यज्ञ की महत्ता मैं इस तरह दिखाने वाला हूँ। एक एक आदमी को बाहर बुलाऊंगा, एक एक आदमी का हवन करूँगा, उससे आपको अद्वितीय लाभ होंगे। और उसके बाद आपने घर जाना है, दीपदान करना है। मैं यहाँ बहुत कम समय आपको देता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उस कम समय में भी मैं बहुत काम करता हूँ। यूँ माने कि एक आदमी अगर 8 बार आता है तो 8 पंजे 40 मिनट का समय मैं उसको अधिकतम देता हूँ। उसके बीच में भी बहुत सारे लोग 4 बार में ही ठीक हो जाते हैं। जिनको शनिधाम से लाभ हुए हैं वो लोग हाथ उठाना जरा, ये मैं दिखा देना चाहता हूँ दुनिया को। दोनों हाथ अपने उठाएं, जिनको लाभ हुए हैं, लाभ पड़ने चालू हो गए, पूरे उठाएं दोनों हाथ, ऐसे कर। ये देखिए, ये दूसरी तीसरी बार के हैं और ये लोग पहली बार आए, अभी हाथ नीचे कर दीजिए। तो दुनिया में ऐसा दिव्य दरबार नहीं, इसलिए दोनों कलाइयाँ जो हैं शनिदेव महाराज ने उन माताओं बहनों के लिए रखी हैं, जिनकी वो लाज बचाने जा रहे हैं कलयुग में, और जिन पर वो करुणा और कृपा करने जा रहे हैं। तो शनिधाम में जो आता है उसकी हर पल कोई ना कोई चीज़ घटती रहती है, बेशक उसको पता चले उस सूक्ष्म तत्व का या ना पता चले, लेकिन आपको हमेशा पता चलता है। और किसी एक आध केस में ना भी पता चलता है तो भी हम बता देते हैं कि आपकी इतनी चीज़ें यहाँ से कटी हैं और आप प्रफुल्ल होने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। किसी को बहुत भारी समस्या होती है, उसकी वो धीरे धीरे आती है तो धीरे धीरे ही जाती है, उसमें एकदम से उन्नति नहीं देखने में आती। लेकिन हम हर पल कोशिश करते हैं, हर पल प्रयास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से ठीक होके जाए। कभी असफल भी रहूँगा तो बुरा ना मानना, क्योंकि अगर किसी हॉस्पिटल में 500 आदमी आ रहे हैं और वहाँ पे 450 से ऊपर ठीक होने की एवरेज है तो वो बहुत बड़ी एवरेज है, जबकि हमारे यहाँ तो 99% लोग ठीक होते हैं। और हमें ये आदत, ये ढोंग, ये दिखावा आता नहीं कि आपकी सामने बैठा के एक हाजिरी दे दी और आपको पूछा कि आपका शरीर हल्का हो गया, आपने कह दिया हाजिरी लेने के बाद तो सबका शरीर ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है कि आपका शरीर हल्का हो गया और आपने मान लिया हल्का हो गया, ठीक है, अब आपको कह दिया कि आप ठीक हो गए, जाइए घर, क्योंकि अगले आधे घंटे तक आपको हाजिरी आने वाले नहीं और आपका भूत प्रेत नाश्ता हुआ चला जाएगा। आप घर गए, आप वैसे ही दुखी थे। लेकिन हर बार चीज़ को काटना और कम कर देना, ये शनिधाम की शान है, और इसलिए ये ब्रह्मांड का सबसे विश्वस्त धाम है जो माताओं बहनों के लिए बना है, और यहाँ पर आकर आप सदैव सुरक्षित रहोगे, ऐसी मेरी शनिदेव महाराज से कामना है। और मैं उनकी कृपा की ओट चाहता हूँ आप सबके लिए। मुझे मिले ना मिले, लेकिन आपको सबको उसकी कृपा की कोर अवश्य मिले। आप सबके शीश पर अपना वरद में हस्त वो हमेशा रखें, आप सबको अपने लाभ दे, आप सबके जीवन में आए, आप सबके घरों की सुरक्षा करें, आप सबके पितरों को शांति से लबालब कर दे, और सभी उन आत्माओं को उन दिव्य बनाकर सुरक्षित करके उनका तेज और उनकी शक्ति बढ़ाकर आप सबको सदैव के लिए सुरक्षित करें। बोलिए जय शनिदेव। ये शनिधाम की महिमा है, और शनिधाम में जो भी आता है, जो जितनी सेवा करता है, उस सेवा का फल उसको अवश्य ही मिलता है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता देता हूँ, सबको ही मिलता है, किसी एक को मिले एक को ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। जय शनिदेव। और अब आगे काम करेंगे, वो भी बाहर बैठकर एक एक व्यक्ति को बुलाऊंगा, एक एक नंबर को, 2-2 नंबर को ऐसे करके, और जिसको बुलाऊं वो अपना करा के दीप जला के और घर चला जाए आराम से शांति के साथ। शोर करने की ना मुझे आदत है, ना करवाने की आदत। मैं चाहता हूँ आपका मूल रूप से काम हो,
क्या हो? वो कार्य हो जिस कार्य को लेके आप आए हैं, वो कष्ट रूप जो है आपका हरा जाए। ठीक है ना। आगे तो हम यज्ञ से ऐसी शक्तियां दिखाने वाले हैं कि संसार के सभी रोग उससे ठीक हों, और वो यज्ञ इतने विश्वास तरीके से चले कि संसार में आप अपना खुद यज्ञ कर सकें और अपने बच्चों को ऐसी आदत डाल सकें कि वो महीने में एक बार आके शनि धाम में आकर अपना उतारा करके अपना यज्ञ कर लें और सदा के लिए अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहें। चाहे कोई कहीं से भी आए तो पूरा संसार परिभ्रमण और भ्रमण करने आए, उस धाम का जो हम बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर हम सभी के रोगों के और कष्टों के लिए भगवान से उनके कष्ट मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज भी आप देखते हो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ठीक होने वाले लोगों की वीडियो अगर कहीं से निकलती हैं तो वो शनि धाम से निकलती हैं। उसमें भी लोग खुद ही आके बताते हैं कि हम ठीक हो गए हैं। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे, यानी कि 60% ऐसे लोग हमारे धाम से जाते हैं जिनकी हम कभी वीडियो नहीं डालते हैं और वो सब ठीक होके अपने घर सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा भी शनि धाम की कामना होती है कि 3 साल बाद भी कोई आया है तो उसका फ्री इलाज करते हैं। यहाँ पर उसके दोबारा कोई इतने पैसे लगते नहीं है। नगण्य सी एक छोटी सी एक आहुति है, 300 रुपये की बलि, वो दूसरी बार वालों को जरूर कराने चाहिए। इसके पीछे कारण है, आप चाहते नहीं, ये देवताओं की तरफ से रखी गई है, मनु भैया की तरफ से इसमें से कुछ भी नहीं रखा गया है। बोलिए जय शनिदेव। और ये मैं वचन दे के आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, मेरे यहाँ बताने वाले भी बता देंगे कि आपको 300 रुपये की आपकी बलि नहीं हुई है और आपकी क्रिया नहीं हुई है। आगे आने वाला समय ऐसा रहेगा। और आप 3 साल पहले भी आए थे तो आपने धाम से कुछ कराया था कि नहीं कराया था, ये भी आपको बता दिया जाएगा आपके बिना पूछे ही। बोल दें जय शनिदेव।